दूं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अंडे छिल रहे, छिलोगे? क्या हो गया, क्या चिढ़ क्यों रही हो तुम इतनी? हाँ तो तुम सवाल ही ऐसा कर रहे हो ना, यहाँ क्या कर रही हो? चलो अभी दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है हमें। हाँ कोई नहीं है, चलो। शाबाश मेरे चीते, आज तूने वो कर दिखाया जो इतने वक्त से मैं नहीं कर पा रही थी। आज तेरी वजह से ये साबित हो गया कि शिव ही मन है। इतने दिनों से मेरी नजरों से बचता आ रहा था वो। जानता है कितनी मेहनत की मैंने उसका सच जानने के लिए। कभी सामने से वार किया। हाँ, क्या हुआ? कभी किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर। लेकिन वो बार बार बचता रहा। लेकिन आज तेरी वजह से मेरे बच्चे, मेरी बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई। ऑफ कोर्स लिटिल मम्मी, आपने मुझे तब संभाला था जब मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए थे। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, एक नई जिंदगी दी, खुशियां दी। इसलिए ये सब करना तो आपके लिए मेरा फर्ज है। आपको पता है, आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। डेस्परेट हो रहा था आपसे मिलने के लिए, अपना गेम खेलने के लिए। Mina, Super Sina, Lazy Boys, Good Girls, Mina, Super Sina, Lazy Boys, Good Girls, Statue. मुझे आज गर्व हो रहा है अपनी परवरिश पर। कितने अच्छे से और कितनी जल्दी सब कुछ सीख गया तू। देख, आज मुझ पर ही भारी पड़ गया। आप ही से तो सीखा है, जिंदगी कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए आराम करो, लेकिन सो मत। और मुझे पूरा यकीन था
कि आप मेरा टेस्ट लेने जरूर आएंगी, इसलिए मैं पास होने के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। वैसे सच्ची बहुत स्मार्ट हो आप, मान गया आपको। क्या चाल चली आपने, स्पेशली वो बहरामगढ़ की रेत वाला टेस्ट। ऐसा चक्कर चलाया कि देवकी को भी यकीन हो गया कि मैं राम और सिया का बेटा हूं। लिटिल मम्मी, ऐसा कैसे किया आपने, बताइए ना मुझे। आम खा, गुठली मत गिर। मैं बस देखने आई थी कि तू ठीक है या नहीं। चल अब आराम कर, पर सतर्क रहना। शिव को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तू उसका भाई नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। हम तो यहाँ सोएंगे। मेरे बिस्तर पे क्या कर रही हो तुम? और मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? झूठ बोल कर आई हो ना तुम इधर। अन्य प्लीज वापस अपने कमरे में जाओ। अगर किसी ने देख लिया तुम्हें यहाँ पर तो फालतू का बवाल हो जाएगा। बस ना शिव, कितना बोलते हो तुम, तुमको पता है कभी कभी चुप भी रहना चाहिए इंसान को। अच्छा सुनो, तो पापा तो अभी तक हमारे आए नहीं हैं और मम्मी शायद दादी के रूम में बिजी होंगे, सेवा करी होंगी ना। तो कमरे में कोई नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। कोई दिक्कत है तुमको? शिव, देखो मम्मी के अलावा और कोई नहीं जानता कि हमारी शादी नहीं हुई है। एक काम करते हैं ना, झूठ को सच में बदल देते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी? जान गई मैं अपने मन की सच्चाई। जान गई कि शिव ही मेरा मन है। और ये सच्चाई मुझे बताई सौतन के बेटे अमर ने। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना था ना, तो देख सौतन, मैंने भी तुझसे तेरा बेटा छीन लिया। और वो भी ऐसे कि अमर को उसकी सच्चाई तक नहीं पता। मन तो जानता है कि उसकी माँ कौन है, लेकिन सौतन, अमर तो ये तक नहीं जानता कि उसकी माँ तू है। सौतन और राणा का सगा बेटा है अमर। तभी तो बहरामगढ़ वाला टेस्ट उसने पास कर लिया, और ये बात वो मरते दम तक नहीं जान पाएगा।
अमर गया और आज हमारे पे हमला हो गया। चुड़ैल ने ऐसा क्यों किया? इससे पहले तो कभी ऐसा ना किया उसने। कहीं उसे मन के बारे में पता तो ना चल गया है? ये है मन, और ये है अमर। आज जितना इन दोनों के बीच में प्यार है, कल दोनों के बीच नफरत की दीवार होगी। आज जो हाथ गले लगा रहे हैं, वही हाथ कल एक दूसरे का गला घोटेंगे। अमर गॉन। मन। इस लड़ाई में जीत मन की होगी, तभी तो मुझे मिलेंगी मेरी शक्तियां वापस। अनन्या और अमर दोनों मेरे प्यादे हैं, वो हासिल कराने के लिए जो मैं खुद नहीं कर सकती। एक बार प्यादे का काम खत्म तो प्यादा भी। बेचारा शेर, उसे तो ये तक नहीं पता जिसे वो गले लगा रहा है, प्यार कर रहा है, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वही तो जगाएगा उसके अंदर का शैतान, अपनी लिटिल मम्मी के प्यार में अंधा होकर। अट्ठे से जाना होगा, क्योंकि अगर एक हमला हुआ है तो दूसरा हमला होने में वक्त ना लगेगा। हे देवी माँ, मन ने अमर और शिव को इस चुड़ैल के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर मन में कुछ हो गया तो उन दोनों को पता भी ना चलेगा कि चुड़ैल उनके पीछे है। मैं यहाँ कोई भी चीज नहीं रख सकती, क्योंकि अगर चुड़ैल को सच्चाई के बारे में पता ना है तो हो सकता है इनमें से किसी भी चीज के जरिए उसे सच्चाई का पता चल जाए, और इसका खतरा मैं नहीं उठा सकती। अमर का बैग। मन ने अमर का बैग भी हमारे साथ ले जाना होगा। कुंवर कुंवरानी सा और मन के संबंधित कोई भी चीज मैं अट्ठे नहीं छोड़ सकती। चुड़ैल का कलश है जिससे वो खून पीती थी। ये कलश अमर के बैग में कैसे? ये देवी माँ, कहीं अमर चुड़ैल से मिला तो नहीं है? देवी माँ,
कहीं अमर चुड़ैल से मिला तो नहीं है? कहीं अमर को हमारी जिंदगी में भेजना चुड़ैल की कोई चाल तो ना है? अनन्या, प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें मार कर तुम्हें खो देने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। कौन कहता है कि तुम हमें मारोगे? शिव, हमारा प्यार हमारी ताकत है, हमारी ढाल भी। और जब तक हम दोनों के बीच में ये प्यार है ना, एक खरोंच नहीं आ सकती हमें तुमसे। भरोसा रखो अपने रिश्ते पे। अब थाम लो हमारा हाथ। नहीं अनन्या, ये सब बातें कहने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे निभाना इम्पॉसिबल। और मैं रिस्क नहीं उठा सकता, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। काहे बार बार पीछे हटते हो शिव? क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, शैतान हूं। चुड़ैल और इंसान की संतान। अनन्या, मेरा भरोसा नहीं कब क्या कर दूं। ये रुद्राक्ष पहन के जो घूमता हूं, ये एक टेम्परेरी इलाज है। मेरे शैतान होने का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। और जब तक ये शैतान मेरे साथ है, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे शैतान होने का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। और जब तक ये शैतान मेरे साथ है, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बकवास मत करो शिव। हम आज तक इस चीज से लड़ते आए हैं ना, तो आगे भी लड़ेंगे ना। अरे हर शादी में कोई ना कोई दिक्कत होती है, ठीक है? हमारी शादी की दिक्कत ये है, बहुत बड़ी है, जानते हैं। तो क्या इससे डरकर हम अलग हो जाएं? हाँ शिव, तुम काहे टेंशन लेते हो? हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ना हम भी दूसरों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। हे देवी माँ, उन्हें शिव को फोन करना होगा। फोन कट है हमारा। मन को आने वाले खतरे के बारे में बताना होगा।